खबर में ये इंडिकेशन दी गई, इस तरह कहा गया कि गालिबन सिविल हुकूमत तो उनको कंट्रोल करना चाहती है, सिविल हुकूमत उनको डिवेपनाइज भी करना चाहती है, लेकिन उसके रास्ते में आईएसआई गालिबन सबसे बड़ी रुकावट है। और आईएसआई को नाराज़गी का इजहार किया गया मीटिंग में कि आपके लोग जो हैं वो हमें इस पर काम नहीं करने देते। ये वो चीज़ थी जो कि एक तो हक़ाइक़ के मुनाफी थी। इंटरनेशनली इसका एक बहुत ही गंदा फॉल आउट हो सकता है आपके मुल्क की सिक्योरिटी के ऊपर। लिहाजा आर्मी की तरफ से इसका रिएक्शन आया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इस पर बड़े परेशानी का इजहार किया कि जनाब एक तो ये हक़ाइक़ के मुनाफी है, दूसरे आपके ऑफिस में अगर कोई बात हुई है ये या कोई भी और, तो उसकी खबर कैसे बाहर। एक खबर थी जो अखबार में छपी और फिर उसके बाद आज के दिन तक नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं हैं, शाहिद खाकान अब्बासी भी वज़ीर आज़म नहीं हैं, मुस्लिम लीग की हुकूमत भी नहीं है। और डॉन लीग्स में जिन लोगों का जिक्र किया गया था, जिस खबर में हवाला दिया गया था, जिन लोगों का, आज वो जेलों में हैं। तो ना खबर छापने वाला, ना जिन पर इल्ज़ाम लगा, उन्हें तो कुछ नहीं कहा गया। उस वक़्त उन्हें सज़ा दी गई, उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा भी किया गया, उन्हें गद्दार, मुल्क दुश्मन, सिक्योरिटी थ्रेट, इस तरह की बातों से उन्हें पुकारा गया। तो फिर जब वो नहीं रहे हुकूमत में, तो इसका मतलब है कि मकसद किसी को हुकूमत से निकालना था। 10 रुपए की भी रिश्वत नहीं है। एक तो रहील शरीफ साहब एक्सटेंशन चाहते थे, उन्होंने अपने ज़ाती मकसद के लिए उसको इस्तेमाल किया और खूब हमारे ख़िलाफ़ एक नफ़रत भड़का के दबाव में लाने की कोशिश की। अब प्राइम मिनिस्टर के सामने दो रास्ते थे कि या तो वो उनके दबाव में आ जाते और उनकी ख्वाहिश को पूरा कर देते, दूसरा रास्ता ये था कि इस गुब्बारे को वो पिन लगाएं, इसमें से हवा निकाल दें, ताकि जो टूल उन्होंने हाथ में पकड़ा है या कोड़ा जो हाथ में पकड़ा है, जिससे वो पटाई करने की कोशिश करते हैं हुकूमत की। तो मैं तो अपनी पार्टी के साथ, और जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको बचाने के लिए अगर मैं रास्ते से हट जाता हूँ और उनका ये हथियार जो है मैं उसको बेज़रर कर देता हूँ, तो मैंने खुद पेशकश कर दी फिर अपनी पार्टी को कि मैं रास्ते से हट जाता हूँ, ताकि जिस हथियार से ये आपको मारना चाहते हैं वो हथियार इनका बेज़रर हो जाए। तो ये मेरी अपनी पेशकश थी और आज मैं भी ये पेशकश करता हूँ, फिर दोबारा करता हूँ कि आप एक ट्रायल कीजिए। जिन्होंने उसकी इंक्वायरी की उनका भी, मेरा भी, और जिन्होंने उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किए उनका भी। अगर कोई कहता है कि जनाब रहील शरीफ ने एक्सटेंशन मांगी थी, रहील शरीफ ने तो उस वक्त डॉन लीग्स के वक्त में तो एक्सटेंशन का किस्सा ही नहीं था। वो तो अभी उसकी सर्विस काफ़ी पड़ी हुई थी उनकी, और फिर उन्होंने सर्विस ख़त्म होने से 10 महीने पहले पब्लिकली उन्होंने कहा कि जनाब मैं कोई एक्सटेंशन नहीं चाहता, मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए। मैंने जनरल रहील शरीफ से इसकी तफसील पूछी, मैंने कहा ये वही है वो कहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं हल्फिया कहता हूँ कि ये मुझे आके कहा करते थे कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, बड़ा तावन किया है, हम आपको तरक्की देना चाहते हैं, हम आपको यहाँ एक्सटेंशन देना चाहते हैं। इसहाक डार साहब GHQ में कई दफ़ा आए गए और उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दिखाते रहे और उनसे कहा कि जी ये लोग, उन्होंने इंक्वायरी ने रिकमेंड किया इनके ख़िलाफ़ एक्शन। तो ये तय पाया कि ये सब के ख़िलाफ़ एक्शन कर दें, ताकि कम से कम इतनी बात तो हो जाए कि जिन्होंने बेहतियाती की है उनको सज़ा मिल जाए। लेकिन गवर्नमेंट इस बात पे मुसर थी कि हमने परवेज़ रशीद साहब के ख़िलाफ़ एक्शन ले लिया है तो आप जाने दें, बाकियों को छोड़ दें। इस बात पे फिर आपको अगर याद हो तो उस वक्त एक तनाज़ा सा हुआ, और जब इन्होंने एक्शन नहीं लिया उन लोगों के ख़िलाफ़, तो ISPR की तरफ से एक ट्वीट की गई जो बाद में उन्होंने माजरत करके वापस ले ली, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जी हमें ये एक्शन कबूल नहीं है। और वो मसला उसका यही था कि आप GHQ में एक चीज़ तय करके गए कि ठीक है हम सब के ख़िलाफ़ एक्शन करते हैं, लेकिन बाद में जाके आपने वो भी नहीं किया। एक रिपोर्ट आ गई
اور اس رپورٹ میں جو ریکمنڈیشنز تھیں ان میں جو سب سے بڑی ریکمنڈیشن ہو سکتی تھی وہ تو میرے خلاف ہو سکتی تھی نا، لیکن مجھے تو رپورٹ آنے سے پہلے ہی سزا کا مرتکب ٹھہرا دیا گیا. تو اس کے بعد ریجیکٹ کہنا میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ کس چیز کو آپ کو غصہ کس چیز پہ آ رہا ہے. جب میں ہوں ہی نہیں جس کو آپ ذمہ دار سمجھتے ہیں تو پھر کس چیز کو آپ ریجیکٹ کر رہے ہیں. تو یقیناً پرائم منسٹر صاحب نے اس چیز پہ اپنے ناراضگی کا جو ہے وہ اظہار بھی کیا، اور اس زمانے کی جو قیادت تھی انہوں نے اس ریجیکٹ والی ٹویٹ کو پھر واپس بھی لیا.